नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम एरिस्टोटल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एमसीक्यू सीरीज़ 3 है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लास्ट एमसीक्यू वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन कवर कर लिया था, आज उसके आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में या 16 भागों में? तो अरस्तु का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है पॉलिटिक्स जो है वो 8 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 42, अरस्तु ने अपनी क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिटिक्स के किस भाग या पुस्तक में किया है? 3रे भाग में, 5वें भाग में, 7वें भाग में या इनमें से कोई नहीं? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स के किस भाग में क्रांति विषयक सिद्धांत की चर्चा की है? 5वें भाग में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है? कैटेगरीज, पेरियर एनालिटिक, पोस्चर एनालिटिक्स या लॉ? तो जो ये तीनों रचनाएं हैं ये अरस्तु की है, लेकिन जो द लॉज है वो प्लेटो की रचना है जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 44, अरस्तु को निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है? आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो अरस्तु को आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, आगमनात्मक पद्धति में विश्लेषण होता है विशेष से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर या सामान्य से सामान्य की ओर? तो आंसर है विशेष से सामान्य की ओर। यहाँ फ्रेंड के हो गया है, आपसे कर लेना, विशेष से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करता है? किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया है? प्लेटो ने, सुकरात ने, अरस्तु ने या इनमें से कोई नहीं? तो अलग किया है अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को नीति शास्त्र से वो अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अरस्तु ने तो दास प्रथा का समर्थन किया है और कहा है कि क्या कहा है? यह अमानवीय व अप्रजातांत्रिक है, या उन्होंने यह कहा है कि यह अत्यावश्यक व लाभदायक है, या यह दासों के विरुद्ध अपराध है, या यह अनावश्यक व हानिकारक है? तो अरस्तु क्या कहते हैं कि यह अत्यावश्यक भी है और लाभदायक भी है। क्वेश्चन नंबर 48, किसने कहा है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं? जेलर, बार्कर, फोस्टर या वर्गेस? तो यह कथन किनका है? वर्गेस महोदय का। क्वेश्चन नंबर 49, अरस्तु के अनुसार परिवार अनिवार्य एवं प्राकृतिक संस्था है क्योंकि इसके बिना असंभव है। क्या असंभव है? धार्मिक कृत्यों का संपादन, आर्थिक नीतियों का संपादन, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास इसके बिना असंभव। वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपूर्ण होता है जब तक कि वह वैवाहिक संबंध स्थापित करके परिवार की स्थापना न कर ले। क्वेश्चन नंबर 50, किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या हीगल ने? तो यह कथन किनका है? ये कौन मानते हैं? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 51, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? दासता सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत, आदर्श राज्य। और सूची 2 में दिया हुआ है कि पॉलिटिक्स के किस पुस्तक में इन सब चीज़ों की चर्चा हुई है। मैं यहाँ मिला चुकी हूँ, तो देखते हैं। पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में दासता के सिद्धांत की चर्चा की गई है। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में नागरिकता संबंधी सिद्धांत की चर्चा की गई है। पॉलिटिक्स की पांचवी पुस्तक में क्रांति विषयक सिद्धांत की चर्चा की गई है और सातवीं पुस्तक में आदर्श राज्य सिद्धांत की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को समर्पित किया है। किसके प्रति समर्पित किया है? ये प्रश्न जो है ये जून 2014 में प्रश्न पत्र 3 में आ चुका है।
और ऑप्शन देख लेते हैं, फैलिस, हिपोडेमस, प्लेटो या उपयुक्त सभी। तो आंसर है उपयुक्त सभी के प्रति समर्पित किया है। क्वेश्चन नंबर 53, अरस्तु के अनुसार तमाम सद्गुणों का योग है। तमाम सद्गुणों का योग क्या है? पूर्ण न्याय। क्वेश्चन नंबर 54, अरस्तु का कहना है कि जब राजकीय पद और लाभ, उपाधियों और पुरस्कारों का योग्यता एवं दक्षता के आधार पर नागरिकों के बीच वितरण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण न्याय, वितरणात्मक न्याय, शोधक न्याय या विशिष्ट न्याय। तो उसे कहते हैं वितरणात्मक न्याय। जब पुरस्कारों या पद या लाभ और उपाधियों का जो वितरण होगा वो योग्यता और दक्षता के आधार पर होगा तो उसे वितरणात्मक न्याय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, अरस्तु का न्याय सिद्धांत वर्गीकृत है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी धारणा देखने को मिलती है? समानुपातिक समानता, आनुपातिक समानता, पूर्ण असमानता या इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो वर्गीकृत है और कौन सी धारणा देखने को मिलती है? आनुपातिक समानता। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। ये प्रश्न भी दिसंबर 2014 में प्रश्न पत्र 3 में पूछा जा चुका है। तो असर्सन देख लेते हैं। असर्सन में दिया हुआ है कि अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से अलग है, नितांत भिन्न है। रीजन में है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कूट में देख लेते हैं, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मैंने लेक्चर में इसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, आप चेक कर लेना। तो सही आंसर है असर्सन, रीजन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अरस्तु के अनुसार राज्य पर शासन करने वाले राजमर्मज्ञ में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो कौन सा गुण अपेक्षित है? तर्क बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 58, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। ये शब्द किनका है? प्लेटो का, अरस्तु का, लास्की का या गार्नर का? तो ये कथन है, ये शब्द है अरस्तु के। क्वेश्चन नंबर 59, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया है वह कौन सी पद्धति है? तुलनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति या शोधेश्यपरक पद्धति। तो अरस्तु ने राज्य के विकास के लिए जिस पद्धति का वर्णन किया था, जिस पद्धति का प्रयोग किया था वो था शोधेश्यपरक पद्धति। विवान तुम नंबर 60, अरस्तु का मानना है कि कुछ लोग प्रकृति की तरफ से दास होते हैं और इसलिए दासता प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। जो प्रकृति से अपना न होकर दूसरे का होता है वह प्राकृतिक दास के नाम से जाना जाता है और जिसे युद्ध में बंदी बनाकर दास बनाया जाता है उसे अरस्तु क्या कहते हैं? उसे अरस्तु कहते हैं कानूनी दास। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? ये प्रश्न भी जून 2015 में प्रश्न पत्र 3 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं, सार्वजनिक हित में शासन, विधि सम्मत शासन, इच्छुक प्रजा की सरकार या प्रजा की गरिमा से असंगत। तो उसका सही आंसर है प्रजा की गरिमा से असंगत। क्वेश्चन नंबर 62, अरस्तु के अनुसार समानता का मतलब योग्यता एवं प्रतिभा के अनुसार उच्च को उच्च और निम्न को निम्न समझना है। अरस्तु के अनुसार समानता क्या है? संख्यात्मक, असंख्यात्मक व भावात्मक, समानुपातिक या इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु के अनुसार समानता है समानुपातिक। क्वेश्चन नंबर 63, अरस्तु के अनुसार राज्य तंत्र में एक व्यक्ति में संप्रभुता का निवास होता है। राजतंत्र का विकृत रूप क्या है? जनतंत्र, धनिक तंत्र, कुलीन तंत्र या निरंकुश तंत्र। तो राजतंत्र का विकृत रूप है निरंकुश तंत्र। क्वेश्चन नंबर 64, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक जनतंत्र साधन का सर्वोत्तम रूप है।
जिसका विकृत रूप प्रजातंत्र होता है, इसमें संप्रभुता का निवास होता है। तो इसमें संप्रभुता का निवास कहाँ होता है? एक व्यक्ति में, या फिर कुछ व्यक्तियों में, या बहुत से व्यक्तियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रजातंत्र होता है, इसमें संप्रभुता का जो निवास होता है वो बहुत से व्यक्तियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन इसीलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे? यह प्रश्न भी जून 2015 में प्रश्न पत्र 2 में पूछा गया है। ऑप्शन में है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या यूक्लिड। तो अरस्तु जो हैं वो सही आंसर है। अरस्तु जो हैं वो एथेंस से कालचिस भाग गए थे ताकि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दे। क्वेश्चन नंबर 66, अरस्तु ने अपने चिंतन में मध्यम मार्ग को हर जगह अपनाया है। अरस्तु के मध्यम मार्ग को किस उपनाम से जाना जाता है? गोल्डन मीन, सिल्वर मीन, मीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसे उन्होंने गोल्डन मीन का उपनाम दिया है, गोल्डन मीन के नाम से जाना जाता है। और लेक्चर के लास्ट वीडियो में, लेक्चर वाले वीडियो में मैंने अभी गोल्डन मीन की वीडियो बनाई थी, मैंने उसे अपलोड किया है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? ये प्रश्न भी दिसंबर 2015 में प्रश्न पत्र 3 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है राज्य की जैव अवधारणा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, या फिर व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। तो इसका सही आंसर है केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस विचारक की राजनैतिक चिंतन से नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत का आधार मिला है? किस विचारक की राजनीतिक चिंतन से नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत का आधार मिला है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, प्लेटो या अरस्तु? तो अरस्तु के जो चिंतन है इनसे नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत का आधार मिला है। क्वेश्चन नंबर 69, अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों की वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2015 में प्रश्न पत्र 2 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं। सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर आधारित था, इस आधार पर कि क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में शासन करते हैं, या फिर वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो दीर्घकालीन हित में शासन करती है, या सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2015 में प्रश्न पत्र 2 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में है प्लेटो, अरस्तु, ल्यूसियन पाई या जीए आलमंड। तो तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जो जनक है उस अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। आई होप आप लोगों को वीडियोज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।